अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12L के बारे में। एंड्रॉइड 12 के बारे में आपको पता होगा कि गूगल पिक्सल 6 वो पहला फोन है जिसमें हमें एंड्रॉइड 12 बाय डिफॉल्ट देखने को मिला है, और उसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स में हमें एंड्रॉइड 12 की अपडेट भी देखने को मिल चुकी है। तो फिर एंड्रॉइड 12L क्या चीज है और इसकी अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगी, इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में सब कुछ डिटेल से समझा सकूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहली बात ये कि एंड्रॉइड के साथ जो एल लगाया है इसका मतलब है लार्ज स्क्रीन। तो अभी के लिए हमें एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन्स देखने को मिलते थे ये लार्ज स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किए जाते थे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते थे। और यही वजह है कि स्मार्ट टीवीज में हमें जो एंड्रॉइड का वर्जन देखने को मिलता है वो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है। वहां पर आप कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वहां पर आप सिर्फ जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस आती हैं उनको ही चला सकते हैं, और उनको भी वो भी सारी एप्लीकेशंस बिल्कुल ठीक से काम नहीं करती। और यही वजह है कि गूगल ने एंड्रॉइड को ना सिर्फ स्मार्ट टीवीज के लिए बल्कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए भी, रोलेबल स्मार्टफोन्स के लिए भी, और उसके अलावा लैपटॉप्स मींस के जहां पर लार्ज स्क्रीन होगी उसके लिए भी ऑप्टिमाइज करने का फैसला किया, और उसी के लिए एंड्रॉइड का ये एल वर्जन निकाला गया है, मींस के एंड्रॉइड 12L। और अगर पिछले कुछ सालों में नजर डाल के देखें तो हमें बहुत सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी देखने को मिले हैं, रोलेबल स्मार्टफोन्स भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग की तरफ से हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिला था, एलजी की तरफ से देखने को मिला था, उसके अलावा ओप्पो की तरफ से रोलेबल स्मार्टफोन देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इन सभी स्मार्टफोन्स और इनकी स्क्रीन्स के लिए एंड्रॉइड को ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके यूजर्स को फेस करना पड़ी, और उसके अलावा कंपनीज को खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। जहां पर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी बड़ी स्क्रीन पर ओपन करते थे उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को फोल्ड करते थे और वहां पर उस एप्लीकेशन को वो ऑटोमेटिकली जब स्मॉल स्क्रीन में आती थी तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि इस चीज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थी, और उनका जो यूआई था, इंटरफेस था, वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो पाता था। और ये प्रॉब्लम आपको सभी एप्लीकेशंस के साथ देखने को नहीं मिलती थी, बट मोस्टली एप्लीकेशंस के साथ आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, या इस तरह की और जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे डेवलपर्स वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं और उनके पास खुद बहुत अच्छी आईटी टीम्स हैं, वो तो अपनी एप्लीकेशंस को इन स्क्रीन्स के लिए और इन प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमाइज कर लेती थी। बट जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं और छोटे डेवलपर्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को इन स्क्रीन्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था, इतना रिसोर्सेज नहीं थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर एप्लीकेशंस ने रन होना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि गूगल का है तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने एंड्रॉइड को ही ऑप्टिमाइज करने का फैसला कर लिया, और गूगल ने एंड्रॉइड को ऑप्टिमाइज करते हुए इसका वर्जन नया निकाला, एंड्रॉइड 12L। तो एंड्रॉइड 12L जो है इसका बीटा वेरिएंट हमें देखने को मिल चुका है, जो कि अभी के लिए सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए निकाला गया है, ताकि जो एप्लीकेशंस के डेवलपर्स हैं वो इसको डाउनलोड कर सकें और अपनी एप्लीकेशंस को इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकें। और अब क्या होगा, अब जो भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड 12L के साथ ऑप्टिमाइज की जाएगी और उसके बाद जिन भी डिवाइसेस में, चाहे वो स्मार्ट टीवीज हो, चाहे वो रोलेबल स्मार्टफोन्स हो, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हो, या लैपटॉप्स हो, मींस के कहीं पर भी एंड्रॉइड 12L काम कर रहा होगा और एप्लीकेशंस को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया जाएगा। तो किसी भी एप्लीकेशन को जो ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी उसको आप चाहे तो बड़ी स्क्रीन पर भी ओपन करें या आप उसे किसी छोटी स्क्रीन पर भी रन कर सकते हैं, तो उसका यूआई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसका यूआई आपको बिल्कुल ठीक वे में नजर आएगा। और बात सिर्फ स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवीज के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्ट वॉचेस और उसके अलावा टैबलेट्स में भी आपको एंड्रॉइड 12L ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं स्क्रीन के। तो अभी इन फ्यूचर अगर बात करें तो हमें एंड्रॉइड 12L बहुत सारी डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, और इसके फाइनल वर्जन की ऑफिशियल अपडेट आने की बात करें तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल लग सकता है, या इससे ज्यादा का टाइम भी लग सकता है। तो बस यही थी एंड्रॉइड 12L की अभी के लिए अपडेट कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये हमें किन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होप सो क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।